नाउ कमिंग बैक अगेन, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 हियर। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। लेट A1 A2 A3 A8 बी द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन दैट लाई ऑन अ सर्किल। ठीक है, एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसके 8 वर्टिसेस हैं, साथ एक साइड सर्किल पे हैं, ऑफ रेडियस 2। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल। PAI denotes the distance between the point P and AI for this। ठीक है, P varies over the circle, P आपका सर्किल पे ही है। then the maximum value of this product is, आपको जो चाहिए वो इस प्रोडक्ट की, मतलब PA1 क्या है? P is any point on the circle, anywhere on the circle whose radius is 2। A1 A2 A3 A8 क्या है? They are the vertices of a regular octagon that lie on the, like that is being circumscribed by the same circle। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन आई कंसीडर टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ क्लासिकल क्वेश्चन फॉर योर एडवांस पेपर। ठीक है, एडवांस के लेवल का ये जो एक क्वेश्चन है, बहुत देर बाद एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसे हम कह सकते हैं जो टिपिकल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आई विल से इट्स अ टिपिकल एडवांस लेवल क्वेश्चन। रीज़न ये है, सी द वे यू अप्रोच इट, जैसे हमने इसे पहले, सी व्हेन आई वाज ट्राइंग दिस क्वेश्चन आई रियली थॉट सेवरल मेन थिंग्स ऑन इट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा लगा डाला। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, चलिए अच्छा 2-3 जो हमने सोचा है, लेट मी क्विकली डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो आपके भी दिमाग में आएगा कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट देन हाउ डिड आई सॉल्व इट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, पहले तो सबसे बड़ी बात है, एक सर्किल है, सर्किल को ऑब्वियसली सर्किल का सिर्फ रेडियस दिया है तो हम उसे मान लेंगे भाई ये सर्किल आपका ओरिजिन सेंटर है और रेडियस 2 है। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम विदाउट लूजिंग एनी जनरलिटी है ना। ये आपका सर्किल है। अब इस सर्किल के ऊपर आपके रेगुलर ऑक्टागन है। अच्छा ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन है तो बहुत सारे केस आप सोच सकते हो, मतलब ऑक्टागन है भाई आपने यहाँ से, अच्छा रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी साइड सबटेंड सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस ऑक्टागन का सेंटर, जो सर्किल का सेंटर है वो इसी पे होगा, क्योंकि सर्किल उसका सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है। ठीक है, और चूंकि टोटल एंगल 360 तो हर साइड कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, टू सिंप्लीफाइड, सी फिर से विदाउट लूजिंग एनी जनरलिटी, भाई आप ऑक्टागन कैसे बना लो, हम घुमा कैसे बना लेंगे कि एक वर्टेक्स यहाँ पे रख लिया A1, एक वर्टेक्स A2 यहाँ रख लिया 45 डिग्री, एक यहाँ पे रख लिया A3 A4, इस तरह से आप रखते चले जाएंगे। ये 8 वर्टिसेस आ गए। ठीक है, अब यदि हम पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, कहीं भी मान लें सर्किल पे, ठीक है, तो हमने रैंडमली मान लीजिए कहीं भी मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लेते हैं, तो PA1 PA2 PA3 PA4 A5 A6 A7 A8 इस प्रोडक्ट, इन सारे डिस्टेंस के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब लॉजिकली आप इसको समझिएगा, और हम इफ़ यू रियली एग्री विद मी देन यू शुड डेफिनेटली टेल मी विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, बिना किसी प्रूफ के, क्योंकि रीज़न हम आपको बताएंगे प्रूफ कर क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बात सीधी सी है कि इससे हम वैल्यू निकाल नहीं पाए, काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था कैलकुलेशन। अच्छा ये भी हम आपको बता दें, व्हेन एवर आई सॉल्व एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, नॉर्मली हम विदाउट पेन पेपर कोई भी, जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम फ्री, आई कीप ऑन थिंकिंग द क्वेश्चन, तो ओरली सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब कैलकुलेशन लिटरली बहुत लंबी आती है तो कई बार वो क्वेश्चन फंस जाता है। सो सेम इज़ द केस है, तो हो सकता है आप ट्राई करें, यदि पेन पेपर से हो सकता है आंसर आपका आ जाए, बट आई कुडंट गेट इट बिकॉज द कैलकुलेशन डजंट सीम टू बी फीजिबल, है ना, वो फीजिबल हुए दिख नहीं थी। फिर हमने क्या कहा, देखिए यदि P किसी वर्टेक्स पे रख लेंगे आंसर तुरंत 0 है भाई, किसी दो वर्टेक्स के बीच में P आएगा, P आप इस पे रख लेंगे तो आंसर 0, A1 पे रख लेंगे तो आंसर 0, A5 पे रख लेंगे 0, A6 पे रख लेंगे, या A4 है ये, दिस इज A4 पे रखेंगे 0, A5 पे रखेंगे 0। तो लॉजिकली हमने कहा चूंकि देयर इज अ सिमेट्री, पूरा फिक्स सिमेट्री है, रेगुलर ऑक्टागन है, सर्किल है, ठीक है, तो हमने कहा भाई बीचों बीच आ जाए, मतलब ये जो एंगल है ये 22.5 हो जाए, ये P आप मान लीजिए, आई एम स्टिल वेरी मच श्योर आंसर आ जाएगा, बट द पॉइंट इज आई कुडंट गेट इट। सब आ गया, ये पॉइंट हमने निकाल लिए थे, √2 अपॉन √2 - 1 कॉमा √2 टाइम्स √2 - 1, इस तरह का कोई पॉइंट आया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट देन डिस्टेंस निकालना, 8 डिस्टेंस निकालना, ठीक है, और फिर देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पे, ये डिस्टेंस इक्वल होगा PA8 PA3 इक्वल होगा, मतलब ये सारा, क्योंकि जितना आप इधर जा रहे हैं उतना ही इधर जा रहे हैं, सिमेट्री अगेन,
ठीक है, बट स्टिल आई कुडेंट कैलकुलेट इट। पॉइंट आ गए, हमने ये पॉइंट सिंपल हैं, ये भैया ये हो गया, ये √2, है, ये 0,2 है, ये -√2, है, ये -2,0, यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स हियर। 45 डिग्री एंगल पे घूम रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, बट स्टिल आई कुडेंट कैलकुलेट इट, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए मतलब एज आई सेड ओरल कैलकुलेशन हो नहीं पाया, उसके बाद हिम्मत पड़ी नहीं। बट जैसे ही इस फिगर को हमने, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोच रहे थे, आई देन ट्राई टू लाइक अप्लाई AMGM ऑल्सो, बट उसने तो बहुत गंभीर समस्या है। AMGM क्यों दिमाग में आया, क्योंकि भाई डिस्टेंस से सारे पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM, तो GM जो है वो लेस दैन इक्वल टू AM है, तो AM की वैल्यू मतलब R1 + R2 + R8/8, ये वैल्यू आ जाए तो भैया ठीक है। वहाँ पे गंभीर समस्या, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो आइडेंटिकल तो यहाँ पे R1 R2 R8 हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने तुरंत वो उस चीज़ को छोड़ दिया, वहाँ पे वो छोड़ दिया। अब देखिए बात ये है, इस फिगर को जब अलग से मतलब एक न्यूट्रल भाव से फिर से इस फिगर को एनालाइज किया कि क्या तरीका हो सकता है, तुरंत एक चीज़ दिमाग में आई बच्चों कि यहाँ पे ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये और ये मिरर इमेज है, ये और ये मिरर इमेज है, और ये दो आपके एक्स एक्सिस पे हैं। याद करिए पूरी मैथमेटिक्स में 11th क्लास की अलजेब्रा वाले पार्ट में ऐसा कहाँ होता था, ऐसा होता था रूट्स ऑफ यूनिटी में। अब बस एक बार ये दिमाग में आया, देखिए आंखें खुल गई। रीजन, रूट्स ऑफ यूनिटी आपके सारे जो रूट्स ऑफ यूनिटी जब आप प्लॉट करते तो रेगुलर पॉलीगन ही बनता है, वो सारे के सारे वर्टेक्स सर्किल पे ही आते हैं, ठीक है। तो यूनिटी हमने कहा ठीक है, अब आप समझ गए होंगे Z∈8 = 1, इसके जो रूट्स हैं वो हो जाएगा Z = 1, α, α², ये 7 रूट्स हैं, ठीक है। आई बिलीव आप सारे बच्चे याद आ रहा होगा, एग्री करोगे, बट आप कहोगे नहीं भैया तो सर यूनिटी रेडियस के सर्किल पे आते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको सर्किल आपको 2 यूनिट का चाहिए, तो हम यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर देंगे, इसे लिख देंगे 2⁻8, तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, ये तो याद ही होगा ना, इसी के रूट्स होते हैं आपके रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आ गया, ठीक है। अब Z/2 के जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, 1 α, α², α², हम कैपिटल Z/2 को स्मॉल z की तरह से देख रहे हैं, तो कैपिटल Z क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब आप यहाँ से कहोगे देयरफॉर कैपिटल Z हो जाएगा 2, और 2 सारे रूट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2α, और इसीलिए सारे के सारे रूट्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके ऑन अ सर्किल, दे विल ऑल लाई ऑन अ सर्किल हुज रेडियस इज 2 एंड सेंटर इज ओरिजिन, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके सारे रूट्स हो गए। अब ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे Z1 मान लीजिए, तो हमें क्या चाहिए, Z1 का डिस्टेंस A2 से, तो मॉड ऑफ Z1 - A2, मॉड ऑफ Z1 - A1, मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ डिस्टेंस ऑन द आर्गेंट प्लेन क्या होता है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस, जिनके बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए। बट बिफोर दैट वी नो, हम लिख सकते हैं Z∈8 - 2⁸, सिंस वी नो द रूट्स, Z - 1 × Z - 2, α × Z - 2 is α², Z - 2 टाइम्स α⁻7 है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म है, रूट्स पता है तो फैक्टर्स पता है। अच्छा, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है कि नहीं है भाई, आपसे कहा जाए x² - a² = x - a × x + a, दैट्स एन आइडेंटिटी। बच्चों से नोट पे आनी, आइडेंटिटी मतलब दैट इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल है z, ठीक है, यहाँ वेरिएबल है z, सो देयरफॉर इट शुड बी ट्रू फॉर p विच इज Z1, तो ये हो जाएगा Z1⁸ - 2⁸8, इसके लिए भी ट्रू है, Z1 - 1 × Z1 - 2α, Z1 - 2 टाइम्स α⁻7, ये आ गया। अब ये इसके इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो उसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल होगा नहीं। अच्छा, मॉडुलस की खास बात है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मॉड ऑफ Z1 - 1, मॉड ऑफ Z1 - 2 टाइम्स अल्फा into mod of Z1 - 2α², and so on and so on, mod of Z1 - 2 टाइम्स α⁻7, ठीक है, ये आ गया। और यही तो डिस्टेंसेस हैं, यही तो आपका PA1 है, ये PA2 है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए PA8 है।
अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो क्या होता है, हमें ये पता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। So therefore mod of z raised to power 8 minus 2 raised to power 8 is less than equal to mod of z raised to power 8 plus mod of 2 raised to power 8। ठीक है, और ये जो है आपका, ये तो वही प्रोडक्ट था, तो PA1 इंटू PA2 PA8 is less than equal to ये mod z raised to the power 8 mod z is equal to 2। ठीक है, हमें तो पता ही है सर्किल पे आने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, mod z is the distance of z from the origin, वो 2 है, तो ये हो गया 2 raised to power 8 plus 2 raised to power 8 which is less than equal to 2 raised to the power 9। मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये जो है सारे मॉड जो आपका मॉड z raised to power 8 है, ठीक है, वो 2 raised to power 8, ये तो आपका ये तो मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी आपकी, सॉरी मतलब मैक्सिमम वैल्यू है क्या, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 raised to the power 9 एंड दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो सी दैट्स हाउ, दैट वाज द थॉट प्रोसेस, जो हमने सोचा। ठीक है, आई सी टू बी ट्रू एंड फ्रैंक इट टुक लॉट ऑफ टाइम, मतलब कई बार सोचा इस क्वेश्चन पे, मतलब कभी टहल नहीं हुआ, फिर कुछ और सोचा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचा पहले, फिर ये स्ट्राइक किया, फिर डिस्टेंस निकालने का प्रयास किया, अलजेब्रा लगाई, फिर AMGM तो खैर आई जस्ट रिजेक्टेड इन आई थिंक इन फ्यू मिनट्स, है ना, एक ही और दिमाग में आया दो, फिर बट अचानक से ये स्ट्राइक किया। सो दैट वाज अ रियली अकॉर्डिंग टू मी अ रियली गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर। Now coming back again, now this is question number 11 here. Question number 11 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। Let A1, A2, A3, A8 be the vertices of a regular octagon that lie on a circle। ठीक है, एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसके 8 वर्टिसेस हैं, साथ एक सारे सर्किल पे हैं, ऑफ रेडियस 2। लेट P be a point on the circle, PAI denotes the distance between the point P and AI for this। ठीक है, P varies over the circle, P आपका सर्किल पे ही है। then the maximum value of this product is, आपको जो चाहिए वो इस प्रोडक्ट की, मतलब PA1 क्या है, P is any point on the circle, anywhere on the circle whose radius is 2। A1, A2, A3, A8 क्या है, they are the vertices of a regular octagon that lie on the, like that is being circumscribed by the same circle। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। Now this question I consider to be a very good question, a classical question for your advanced paper। ठीक है, एडवांस के लेवल का ये जो एक क्वेश्चन है, बहुत देर बाद एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसे हम कह सकते हैं जो टिपिकल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आई विल से इट्स अ टिपिकल एडवांस लेवल क्वेश्चन। रीज़न ये है, सी द वे यू अप्रोच इट, जैसे हमने इसे पहले, सी व्हेन आई वाज ट्राइंग दिस क्वेश्चन आई रियली थॉट सेवरल मेन थिंग्स ऑन इट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा लगा डाला, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, चलिए अच्छा 2-3 जो हमने सोचा है, लेट मी क्विकली डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो आपके भी दिमाग में आएगा कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट देन हाउ डिड आई सॉल्व इट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, पहले तो सबसे बड़ी बात है एक सर्किल है, सर्किल को ऑब्वियसली सर्किल का सिर्फ रेडियस दिया है, तो हम उसे मान लेंगे भाई ये सर्किल आपका ओरिजिन सेंटर है और रेडियस 2 है। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम विदाउट लूजिंग एनी जनरलिटी है ना। ये आपका सर्किल है। अब इस सर्किल के ऊपर आपके रेगुलर ऑक्टागन है। अच्छा ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन है तो बहुत सारे केस आप सोच सकते हो, मतलब ऑक्टागन है भाई आपने यहाँ से, अच्छा रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एवरी साइड सबटेंड सेम एंगल एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस ऑक्टागन का सेंटर, जो सर्किल का सेंटर है वो इसी पे होगा, क्योंकि सर्किल उसका सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है। ठीक है, और चूंकि टोटल एंगल 360, तो हर साइड कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, टू सिंप्लीफाइड, सी फिर से विदाउट लूजिंग एनी जनरलिटी, भाई आप ऑक्टागन कैसे बना लो, हम घुमा कैसे बना लेंगे कि एक वर्टेक्स यहाँ पे रख लिया A1, एक वर्टेक्स A2 यहाँ रख लिया 45 डिग्री, एक यहाँ पे रख लिया A3, A4, इस तरह से आप रखते चले जाएंगे। ये 8 वर्टिसेस आ गए। ठीक है, अब यदि हम पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, कहीं भी मान लें सर्किल पे, ठीक है, तो हमने रैंडमली मान लीजिए कहीं भी मान लिया, यहाँ मान लिया, यहाँ मान लेते हैं।
तो PA1, PA2, PA3, PA4, A5, A6, A7, A8, इस प्रोडक्ट, इन सारे डिस्टेंस के प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब लॉजिकली आप इसको समझिएगा, और हम इफ़ यू रियली एग्री विद मी तो देन यू शुड डेफिनेटली टेल मी विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, बिना किसी प्रूफ के, क्योंकि रीज़न हम आपको बताएंगे प्रूफ कर क्यों नहीं किया, क्योंकि बात सीधी सी है कि इससे हम वैल्यू निकाल नहीं पाए, काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था कैलकुलेशन। अच्छा, ये भी हम आपको बता दें, व्हेन एवर आई सॉल्व एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, नॉर्मली हम विदाउट पेन पेपर कोई भी, जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम फ्री, आई कीप ऑन थिंकिंग द क्वेश्चन, तो ओरली सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब कैलकुलेशन लिटरली बहुत लंबी होती है तो कई बार वो क्वेश्चन फंस जाता है। सो सेम इज़ द केस है, तो हो सकता है आप ट्राई करें, यदि पेन पेपर से हो सकता है आंसर आपका आ जाए, बट आई कुडंट गेट इट बिकॉज द कैलकुलेशन डजंट सीम टू बी फिजिबल, है ना, वो फिजिबल हुए दिख नहीं थी। फिर हमने क्या कहा, देखिए यदि P किसी वर्टेक्स पे रख लेंगे आंसर तुरंत 0 है, भाई किसी दो वर्टेक्स के बीच में P आएगा, P आप इस पे रख लेंगे तो आंसर 0, A1 पे रख लेंगे तो आंसर 0, A5 पे रख लेंगे 0, A6 पे रख लेंगे, A4 है ये, दिस इज A4 पे रखेंगे 0, A5 पे रखेंगे 0। तो लॉजिकली हमने कहा क्योंकि देयर इज अ सिमेट्री, पूरा फिक्स सिमेट्री है, रेगुलर ऑक्टागन है, सर्किल है, ठीक है, तो हमने कहा भाई बीचों बीच आ जाए, मतलब ये जो एंगल है ये 22.5 हो जाए, ये P आप मान लीजिए, आई एम स्टिल वेरी मच श्योर आंसर आ जाएगा, बट द पॉइंट इज आई कुडंट गेट इट। सब आ गया, ये पॉइंट हमने निकाल लिए थे, √2 अपॉन √2 - 1 कॉमा √2 टाइम्स √2 - 1, इस तरह का कोई पॉइंट आया था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट देन डिस्टेंस निकालना, 8 डिस्टेंस निकालना, ठीक है, और फिर देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पे, ये डिस्टेंस इक्वल होगा PA8 PA3 इक्वल होगा, मतलब ये सारा, क्योंकि जितना आप इधर जा रहे हैं उतना ही इधर जा रहे हैं, सिमेट्री अगेन, ठीक है। बट स्टिल आई कुडंट कैलकुलेट इट, पॉइंट आ गए, हमने ये पॉइंट सिंपल हैं, ये भैया ये हो गया, ये √2, है, ये 0,2 है, ये -√2, है, ये -2,0, यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स हियर, 45 डिग्री एंगल पे घूम रहे हैं सारे सारे, ठीक है। बट स्टिल आई कुडंट कैलकुलेट इट, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए मतलब एज आई सेड ओरल कैलकुलेशन हो नहीं पाया, उसके बाद हिम्मत पड़ी नहीं। बट जैसे ही इस फिगर को हमने, जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सोचे थे, आई डन ट्राई टू लाइक अप्लाई AMGM ऑल्सो, बट उसने तो बहुत गंभीर समस्या है। AMGM क्यों दिमाग में आया, क्योंकि भाई डिस्टेंस से सारे पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM, तो GM जो है वो लेस दैन इक्वल टू AM है, तो AM की वैल्यू मतलब R1 + R2 + R8 अपॉन 8, ये वैल्यू आ जाए तो भैया ठीक है। वहाँ पे गंभीर समस्या, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है, तो आइडेंटिकल तो यहाँ पे R1 R2 R8 हो ही नहीं सकते, तो हमने तुरंत वो चीज़ को छोड़ दिया, वहाँ पे वो छोड़ दिया। अब देखिए बात ये है, इस फिगर को जब अलग से, मतलब एक न्यूट्रल भाव से फिर से इस फिगर को एनालाइज किया कि क्या तरीका हो सकता है, तुरंत एक चीज़ दिमाग में आई बच्चों कि यहाँ पे ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये और ये मिरर इमेज है, ये और ये मिरर इमेज है, और ये दो आपके एक्स एक्सिस पे हैं। याद करिए पूरी मैथमेटिक्स में 11th क्लास की अलजेब्रा वाले पार्ट में ऐसा कहाँ होता था, ऐसा होता था रूट्स ऑफ यूनिटी में। अब बस एक बार ये दिमाग में आया, देखिए आंखें खुल गई। रीजन, रूट्स ऑफ यूनिटी आपके सारे जो रूट्स ऑफ यूनिटी जब आप प्लॉट करते तो रेगुलर पॉलीगन ही बनता है, वो सारे के सारे वर्टेक्स सर्किल पे ही आते हैं, ठीक है। तो यूनिटी हमने कहा ठीक है, अब आप समझिए, आप समझ गए होंगे, z is for 8 is equal to 1, इसके जो रूट्स हैं वो हो जाएगा z is equal to 1, अल्फा स्क्वायर, डॉट अल्फा रेज टू द पावर 7, ये 7 रूट्स हैं, ठीक है। आई बिलीव आप सारे बच्चे याद आ रहा होगा, एग्री करोगे, बट आप कहोगे नहीं भैया तो सर यूनिटी रेडियस के सर्किल पे आते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको सर्किल आपको 2 यूनिट का चाहिए, तो हम यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर देंगे, इसे लिख देंगे 2 रेज़ पावर 8, तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ पे कहते हैं। अच्छा, ये तो याद ही होगा ना, इसी के रूट्स होते हैं आपके रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आ गया, ठीक है। अब z/2 के जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज़ पावर 7, हम कैपिटल Z/2 को स्मॉल z की तरह से देख रहे हैं, तो कैपिटल Z क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब आप यहाँ से कहोगे देयरफॉर कैपिटल Z हो जाएगा 2, और 2 सारे रूट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 अल्फा, और इसीलिए सारे के सारे रूट्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके ऑन अ सर्किल, दे विल ऑल लाई ऑन अ सर्किल हुज रेडियस इज 2 एंड सेंटर इज ओरिजिन, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके सारे रूट्स हो गए। अब ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे Z1 मान लीजिए, तो हमें क्या चाहिए, Z1 का डिस्टेंस A2 से, तो मॉड ऑफ Z1 - A2,
mod of z1 minus a1, mod of this, mod of distance on the argand plane क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस, जिनके बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए. बट बिफोर दैट वी नो, हम लिख सकते हैं z raised to power 8 minus 2 raised to power 8, since we know the roots, z minus 1 into z minus 2 alpha into z minus 2 is alpha square, z minus 2 times alpha raised to power 7, है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म है, रूट्स पता है तो फैक्टर्स पता है. अच्छा, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है कि नहीं है भाई. आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दैट्स एन आइडेंटिटी. बच्चों से समझ में आइडेंटिटी मतलब दैट इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. यहाँ वेरिएबल है z, ठीक है, यहाँ वेरिएबल है z, सो देयरफॉर इट शुड बी ट्रू फॉर p विच इज z1. तो ये हो जाएगा z1 रेज़्ड टू पावर 8 माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 8. इसके लिए भी ट्रू है, z1 माइनस 1 इंटू z1 माइनस 2 अल्फा, z1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा रेज़्ड पावर 7, ये आ गया. अब ये इसके इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो उसका मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल होगा नहीं. अच्छा, मॉडुलस की खास बात है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मॉड ऑफ z1 माइनस 1 मॉड ऑफ z1 माइनस 2 टाइम्स अल्फा into mod of z1 minus 2 alpha square and so on and so on. mod of z1 minus 2 times alpha raised to power 7, ठीक है, ये आ गया. और यही तो डिस्टेंसेस हैं, यही तो आपका PA1 है, ये PA2 है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए PA8 है. अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे आ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर में. वो क्या होता है, हमें ये पता है mod of z1 minus z2 is less than equal to mod z1 plus mod z2. So therefore mod of z raised to power 8 minus 2 raised to power 8 is less than equal to mod of z raised to power 8 plus mod of 2 raised to power 8. ठीक है, और ये जो है आपका, ये तो वही प्रोडक्ट था, तो PA1 इंटू PA2 PA8 is less than equal to ये mod z raised to the power 8, mod z is equal to 2. ठीक है, हमें तो पता ही है सर्किल पे आने वाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, mod z is the distance of z from the origin, वो 2 है, तो ये हो गया 2 raised to power 8 plus 2 raised to power 8 which is less than equal to 2 raised to the power 9. मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये जो है सारे मॉड, जो आपका मॉड z raised to power 8 है, ठीक है, वो 2 raised to power 8, ये तो आपका ये तो मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है. बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी आपकी, सॉरी मतलब मैक्सिमम वैल्यू है क्या, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2 raised to the power 9 एंड दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर. ठीक है, तो सी दैट्स हाउ, दैट वाज द थॉट प्रोसेस, जो हमने सोचा. ठीक है, आई सी टू बी ट्रू एंड फ्रैंक, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, मतलब कई बार सोचा इस क्वेश्चन पे, मतलब कभी टहल नहीं हुआ, फिर कुछ और सोचा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचा पहले, फिर ये स्ट्राइक किया, फिर डिस्टेंस निकालने का प्रयास किया, अलजेब्रा लगाई, फिर AMGM तो खैर आई जस्ट रिजेक्टेड इन आई थिंक इन फ्यू मिनट्स, है ना, एक ही और दिमाग में आया तो फिर, बट अचानक से ये स्ट्राइक किया. सो दैट वाज अ रियली, अकॉर्डिंग टू मी, अ रियली गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर.